नारायण वासुदेवा। मुझे एक बहन ने आज कहा था, मैं भूल गया, क्षमा करना, मेरी बहन शायद आई होगी, मेरे को कहा था कि जरा थोड़ा कुंती चरित्र सुनाना। तो इसको थोड़ा विराम करके उस पर थोड़ी चर्चा कर दूं क्या? अपने यहाँ बोलने वाला कौन है, अपन जो चाहे। एक बहन जी आई थी, दरवाजा खटखटाया, फिर अंदर आई, फिर कहा महाराज जी थोड़ा कुंती के चरित्र पर नजर डालना। तो नहीं डालूंगा तो ठीक नहीं रहेगा ना, इसलिए थोड़ा उस बहन के कहने से कुंती के चरित्र के ऊपर मुझे नजर डालनी पड़ेगी। महाभारत का प्रसंग है और शायद भगवान ने खुशहाल जिंदगी जियाया तो आपको महाभारत की कथा भी सुनाऊंगा एक दिन। महाभारत 1,00,000 मंत्र है महाभारत में, 1,00,000, और 1 महीने तक सुनाऊंगा। 7 दिन में आनंद नहीं आएगा, 1 महीने तक महाभारत की कथा, बड़ा आनंद आएगा। किशोर जी जरा आगे आए, भाई जगदीश जी माडिया साहब कृपया आगे बैठे, आगे आनंद आएगा कथा में। महाभारत के बहुत सुंदर भगवत प्रेमी आगे आइए। किशोर भाई पधारे बेंगलोर से, माकड़ साहब भाई के लिए जोरदार तालियों की सेवा। और बड़े इच्छुक है, आगे मेरी बेंगलोर में कथा है 26 जुलाई से। मुझे याद आ रहा है, यदा मृदे कौरव संजया, यदा मृदे कौरव संजया, वीरे गतो वीरे गते, वीरे गतो गते यदा मृदे कौरव संजया, यदा मृदे कौरव संजया, वीरे गतो वीरे गते, वीरे गतो व्रगोदरा धेमदाभिमर्श, व्रगोदरा धेमदाभिमर्श, भ्रगोदरा धृतराष्ट्रपुत्रे, भगवोदरा धृतराष्ट्रपुत्रे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हरे मुरारे हरे मुरारे मोरा 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 ये मुरारी मुरारे थोड़ा अभ्यास कर रहा हूँ। साथ संगीत के श्रोता बैठे हैं, भाई गुलाब जी बैठे हैं, भाई पुखराज जी बैठे हैं, भाई ओम प्रकाश जी साहब बैठे हैं, इसलिए क्षमा करना, थोड़ा अभ्यास चल रहा है। नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। मेरी बहन कहेगी कि मैंने कुंती चरित्र सुनाने के लिए कहा था, हा हा करने के लिए नहीं कहा था। शायद बैठी होगी, वो ये सोच रही होगी ये पागल हो गया है, मैंने तो कुंती के लिए कहा रही है, हाँ हाँ कर रहा है। हाँ हाँ मेरी बहन यदि बेटी है तो सुन। श्री राधे, कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा है। कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा है। कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन थोड़ा चरित्र पे नजर डालूंगा। बहुत सुंदर युद्ध चल रहा है। सभी कौरव मारे गए। कौरव में केवल एक ही बचा है, एक बचा है दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया, तोड़ दिया। दुर्योधन पलंग पे शयन कर रहा है। कब मेरी मौत हो जाए, कब मेरी मौत हो जाए, कब मेरी मौत हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, ऐसी दुर्योधन की प्रस्तुति है। कौरवों के पुत्र अश्वत्थामा दौड़े दौड़े आए हैं, दुर्योधन के पास में आके चरणों में प्रणाम किया। दुर्योधन, ये गति किसने करी? मित्र, तेरी जंगा किसने तोड़ी? दुर्योधन रो रहा है। दुर्योधन रोते 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 अपने मित्र से निवेदन किया, अरे मित्र, मैं तुझे निवेदन करूं, तू मेरा मित्र है और मित्र का परम कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक अपने मित्र की प्रस्तुति में काम आए। मित्र, मेरी जंगा किसने तोड़ी उसकी परवाह मत कर, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता हूं
कि पांचों पांडवों को तू आज ही मार दे, और पांचों पांडव यदि मर गए तो मैं समझ लूंगा कि मुझे सदगति प्राप्त हो गई। मित्र, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पांचों पांडवों को मारने की। तू समझ ले, मैंने पांचों पांडवों को आज ही समझ लो मार दिया। सज्जनों, एक बात कहूं, आपसे निवेदन करो, भगवान श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं, भगवान विष्णु के जो भरोसे रहता है, क्या उसको कोई मार सकता है? क्या कोई मार सकता है क्या? जरा बताओ ना। जाको राखे साईया सके नहीं को बालन बाका कर सके जो जग बेरी, जो जग बेरी हो, जो जग बेरी हो। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं। हमारे जगदीश भाई कहते हैं घोड़ा बेच के सो रहे हैं। महाभारत की कथा सुनते हैं ये। महाराज बोले तान दुपट्टा, मैं कह सकता हूं ऐसी चला के झीनी चदर ओढ़ के सो रहे होंगे। रात को 2:30 बजे अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन की, भगवान कृष्ण द्वारपालों की तरह छड़ी लेके खड़े हैं। चांदी की छड़ी है श्री हरि के साथ, चांदी की छड़ी लेके भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन 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 तुझे नींद आ रही है? अर्जुन अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। प्रभु मैं सोऊंगा। अर्जुन तुझे नींद आ रही है? प्रभु मैं सोऊंगा। आप जब मेरी रक्षा कर रहे हो, आप जब मेरी सुरक्षा कर रहे हो, तो मैं तान दुपट्टा सोऊंगा। कृष्ण का इस पे भरोसा। तुझे भरोसा है बेटा, तुझे अभी यहां नहीं सोना चाहिए। अर्जुन अभी आपको यहां नहीं सोना है। पांडवों को श्री कृष्ण उठाते हैं और पांडवों की आज्ञा का पालन करते हुए श्री कृष्ण के कहने से पांडव महाराज अलग जगह सो जाते हैं। लेकिन द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते हुए रह जाते हैं। दुष्ट अश्वत्थामा आया और आने के बाद द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझा और पांचों पांडव समझकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का संहार कर दिया। विचार करो, जिस मां के 5-5 पुत्र मर जाए, उस मां के हृदय की वेदना कौन सहन करेगा? कौन सहन करेगा? मेरे भाइयों विचार करो। 5 द्रौपदी विलाप कर रही है, द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी कुरही की भांति क्रोध क्रीड़ा कर रही है। माता शिशूना निधनम सुता निशाम घोरम परितप्यमाना, निशाप्य घोरम परितप्यमाना, कुलाक्षी तम सम नया
आज द्रौपदी रो रही है। 5-5 पुत्र जिसके मारे जाए, रो रहे। सच 5-5 पुत्र मारे गए। मुनिलाल जी से निवेदन करूंगा, कलकत्ता से पधारे हमारा तापड़िया परिवार, भाई श्री स्वर्ण भाई पधारे कलकत्ता से, कृपया आगे आके बैठे। विशेष भागवत की कथा सुनने के लिए तापड़िया परिवार के लिए जोरदार तालियों की सेवा। मेरे पास टेलीफोन आया, महाराज जी कथा कब से है? मैंने कहा इस बार कथा करने का कोई वो नहीं है। मुझे डांट लगाई। हम 1 साल से वेट कर रहे हैं कि महाराज जी की जब कथा होगी तब कथा में हम अपने देश जाएंगे, महाराज जी की सेवा का मौका लेंगे। ऐसे सेट के लिए जोरदार तालियों की सेवा। माता शिशुना निधनो सुता निसम्य परिपप्यमा परितप्यमाना निसम्य रो रही है। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आ जाते हैं, लाखों नर नारी इकट्ठे हो जाते हैं। अर्जुन आया, अर्जुन ने हाथ में धनुष उठाया है। अर्जुन ने हाथ में धनुष उठा के महाराज निवेदन कर दिया, अरे द्रौपदी, तेरी 5 पुत्रों को मारने वाले दुष्ट अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम गांडीवधारी है, मुझे लोग अर्जुन कहते हैं। दुनिया के लोग मुझे पार्थ के नाम से महाराज में प्रसिद्ध हूं। इस धराधाम के ऊपर, पृथ्वी मंडल के ऊपर जो खुशहाल जिंदगी जीने वालों को जो दुख देते हैं, मेरा काम है कि उनका संहार कर दिया जाए। द्रौपदी चरणों में गिर के प्रणाम करती है, अर्जुन क्षमा करे, अर्जुन मुझे क्षमा करे। क्या मेरे 5 पुत्रों को दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिया? आप अश्वत्थामा को मारोगे? क्या आप उसको मारने से मेरे पुत्र जिंदे हो जाएंगे क्या? मैं एक मां हूं, और मैं एक मां हूं तो मेरे मां के हृदय की वेदना दूसरी मां के हृदय की वेदना में समझती हूं। आप क्षमा करें, क्षमा। अर्जुन ने सोचा द्रौपदी के हृदय में दया आ गई है, सट के साथ में तो सटता करनी चाहिए। लेकिन अर्जुन द्रौपदी के धार्मिक बात का अनादर किया, और अनादर करते करते उसी समय आक्रमण किया। अर्जुन ने जैसे आक्रमण किया, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे भस्म कर डालेगा। गांडीवधारी अर्जुन को देखा, और देखते देखते अश्वत्थामा ने ब्राह्मण होने के नाते अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है। अपना ब्रह्मास्त्र जैसे महाराज ब्रह्मास्त्र को चलाया, ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में टकरा, और आकाश मंडल में टकराता आया है। अर्जुन के सामने आया, अर्जुन भयभीत हो गए। अरे ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। अर्जुन को भगवान की याद आती है। भाई मेरे, अर्जुन को भगवान की याद आ रही है। अर्जुन हमें शिक्षा देते हैं, जब भी आपके कोई काम आए उस समय दुनिया से याद नहीं, भगवान को याद करना। अर्जुन दोनों हाथ ऊपर करके बोल पड़ा, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको देमानानां अपसर्गो संस्कृता।
पसारे गो पसंस्रिता अपसर्गो पसंस्रिता। अर्जुन श्री कृष्ण को गुरु मानता है, श्री कृष्ण को गुरु। हे गुरुदेव, बुरा नहीं मानो तो एक बात कह दूं क्या बीच में? बुरा तो नहीं मानोगे? क्षमा करना, क्षमा कर देना मुझे। गुरु भले बना लेना, लेकिन हो सके तो अर्जुन से शिक्षा लो, भगवान कृष्ण को जरूर गुरु बनाना। तुम बिन कौन लाज मोरी लाज, तुम बिन कौन लाज मोरी लाज, तुम बिन कौन लाज मोरी लाज, तुम बिन कौन लाज। तीन ताल कौन लाज मोरी लाज, तुम बिन कौन लाज मोरी लाज, तुम बिन कौन लाज। गम पम गम बधनी रात पूरी धनाश्री है। हमारे आर्टिस्ट लोग इसमें बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ इतने अच्छे आचार्य आए हैं तो एक छोटी सी भेंट है। हरि बोल। मोरी लाज तुम बिन कौन राज मोरी लाज, गमदनी जानी धानी रे करे नी रे करे नी धानी रे करे नी धानी ध प म प द प म प ग म ग का के मोरी लाज। तुम बिन कौन राज, मात पिता पीतनार चार दिन के सहार, मात पिता पीतना चार दिन के सहार। तुम्हारे चरण को आधार एक मुझे मान नाथ, मान नाथ मोरी लाज। तुम बिन कौन राज मोरी लाज, तुम बिन कौन, तुम बिन कौन, तुम बिन कौन। गुरुदेव, हे कृष्ण, तुम्हारे बिगर मेरी कौन लाज रखे? अर्जुन कह रहा है, अर्जुन कह रहा शिष्यस्ते हम साधि माता प्रपन्न। भगवत गीता। कृष्ण आप मेरे गुरु हो, कृष्ण आप, कृष्ण हमें बचाओ। प्रभु ये ब्रह्मास्त्र जलाकर भस्म कर देगा। कृष्ण का अर्जुन, मेरी मुखार बिन से तूने गीता सुनी है? ए भले आदमी, बेइज्जती करेगा क्या? इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो तू भी दूसरा ब्रह्मास्त्र चला दे, तू कौन सा कम है? अर्जुन ने भी प्रभु के आदेश के अनुसार ब्रह्मास्त्र चलाया, और जो गुरु के आदेश की पालना करते हुए जो काम करता है, दुनिया में कोई हार नहीं सकता। ध्यान रखना। अश्वत्थामा ने अपनी मति और अपनी बुद्धि के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया है, लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए चलाया है। मेरे पास कोई आता है, मुझे कहता है महाराज जी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम नया कोई कार्य नया कोई प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, कोई मुहूर्त हो तो आप बता दो। मैंने कहा मैं तो मुहूर्त नहीं जानता, लेकिन आपके घर में आपके पिताजी है, आपके माताजी, आपके गुरुजी है, आप उनके चरणों में वंदन करके उनकी आज्ञा के अनुसार आप अपना, उससे बड़ा क्या मुहूर्त हो सकता है? माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा। अर्जुन ने गुरु से ब्राह्मणों नितराम गुरु। पहली बात, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होता है उसको नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु होते हैं। और दूसरी बात, आपके गुरुदेव का पुत्र है अश्वत्थामा। आपके गुरुजी ने जो अपने बेटे को शिक्षा नहीं दी है, वो शिक्षा आपको दी है, और आप अपने गुरुपुत्र को मार रहे हो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने मन में सोचा, द्रौपदी के हृदय में दया आ गई,
और सठता के साथ में सठता का व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन के हृदय में करुणा, अर्जुन ने सोचा द्रौपदी के हृदय में करुणा है। एक बात कह दूं, क्या बुरा मत मानना, राजनीति में दया नहीं चलती है। जो राजनीति करते हैं उनको पता होगा, अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए न जाने कौन सी पार्टी से क्या कर ले। राजनीति दया नहीं चलती है, सठता के साथ में सठता का व्यवहार होना चाहिए। अर्जुन ने मन में विचार किया, सबसे सामने युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर बैठे बहुत बड़े। अर्जुन ने युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी आप बताओ क्या करूं मैं? द्रौपदी ने मुझे छोड़ने के लिए कह दिया, आप बताओ क्या करूं? कृपा करके बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, भले आदमी, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो काम तुम करो। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? सज्जनों, सामने भीमसेन बैठे हुए थे। भीमसेन के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम किया। भीमसेन आप बताओ बड़े भाई साहब। भीमसेन ने कहा, सुन रहा है क्या? बिल्कुल, इसको छोड़ दिया ना तो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। मुझे दुनिया के लोग भीमसेन कहते हैं। अर्जुन की समझ में आई, बड़े भाई जी ठीक कह रहे हैं। सामने नकुल सहदेव बैठे हैं, छोटे भाई। और जी छोटे भाई नकुल सहदेव आप बताओ ना। नकुल सहदेव ने कहा, बड़े भाई जी की जो आज्ञा है आप पालन करिए। बड़े भाई ठीक कह रहे हैं। सज्जनों, लेकिन द्रौपदी कह रही है, मुंजिता मुंजिता ब्राह्मणों ब्राह्मणों नितराम गुरु ब्राह्मणों नितराम। श्री कृष्ण सबसे पीछे खड़े हुए हैं। कृष्ण ना किसी से बोलते हैं न किसी से। कृष्ण ने मन में सोचा, हमसे कोई सलाह ही नहीं लेता हो। बुद्धिमानी आदमी होता है ना, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो अपने स्वाभिमान में जो बुद्धिमानी होता है, वो दूसरे के बीच में नहीं बोलता, अपना शांत बैठा है। श्री कृष्ण सबसे पीछे खड़े हैं। कन्हैया ने सोचा, मेरे से कोई पूछे नहीं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, रहने दो, अपने क्या सलाह देने की आवश्यकता पड़ रही है। कन्हैया सबसे पीछे। अर्जुन की नजर कृष्ण के ऊपर पड़ी और कृष्ण की महाराज दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ते अर्जुन की सृष्टि खुल गई। अर्जुन चरणों में वंदन करता है, गुरुदेव अब तो आंखें खोल दो, अब आंखें खोलो। श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सज्जनों सुनने योग्य है। बड़ी सुंदर बात कही है। ब्रह्म बंधो हन्तव्य आतताई प्रधारण मैं वो भयमाम नाता परिपाहनो शासनो। अर्जुन, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो उसे कभी नहीं मारना चाहिए। अर्जुन, शास्त्र कहता है बालकों का हत्यारा कोई भी कैसा भी क्यों न उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा ऐसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए कोर्ट में, मजिस्ट्रेट, तो कोर्ट की व्यवस्था ठीक ठाक ही चले। कैसा न्याय कर रहे हैं? अरे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, बिल्कुल मत मारना।
अर्जुन सुन रहा है, इन्होंने बालकों की हत्या करी है, बिल्कुल मत छोड़ना, इसको मारना है, इसको बचाना है। दुनिया ने मन में विचार किया, क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भीमसेन ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा न्याय किया आपने, ठीक कहा, ये कोई न्याय है? आहा, पूजे विप्र कल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, सोत्रन गुण वेद प्रवीणा, सोत्रन गुण वेद प्रवीणा, पूजे सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र पूजिए विप्र सकल गुणहीना, गमगनि दारे गन गमगन ममगन धनि धनि दम बगम करे, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजन विप्र सकल गुणहीना, पदनी धनि 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 गगने धनि 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 धम धनि धनि धम बगम गर सकल गुणहीना, पूजन विप्र सकल गुणहीना। फिर गोस्वामी जी ने एक बात और आगे कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया। अर्जुन ने मन में सोचा, गुरुदेव ने आदेश दिया है इसको बचाने का, और इधर गुरुदेव कहते हैं इसको मारना है, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसने अपनी बागडोर भगवान को सौंप दी, उसकी मति के अंदर भी भगवान अपने आप भाव भर देते हैं। जो भगवान के भरोसे रहता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम्। अश्वत्थामा की अर्जुन ने आधी दाढ़ी नोची है, दाढ़ी नोच ली। अश्वत्थामा के माथे के बाल नोच लिए, और नोचने के बाद ब्राह्मण के मस्तक के अंदर एक मणि होती है, मणि, ब्राह्मण के मस्तक पे मणि होती है, उस मणि को निकाला है, और मणि को निकाल के भरी सभा से धक्का दे के बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान करना ही ब्रह्म हत्या का दोष है। लेकिन अश्वत्थामा को शुक्रगुजार करना चाहिए था कि मुझे अर्जुन ने थोड़ा दंड दिया, मारा नहीं है, थोड़ा दंड दिया है। लेकिन एक बात कहतूं क्या, जो दुष्ट होता है ना, वो मरते दम तक अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ेगा। मन में विचार किया, इसके वंश के अंदर पानी देने वाले को नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचा, फिर मन में विचार किया कि अभी है ही कौन, कल 5 पुत्र मैंने मार दिए, मैंने मार दिए, अब है कौन? बोले मुझे पता है,
अभिमन्यु तो युद्ध में मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा है और उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। उस बालक को मार देता हूं कि उनके वंश में कोई पानी देने वाला बचेगा ही नहीं। गर्भ के ऊपर आक्रमण किया है, उत्तरा के गर्भ के ऊपर, और उत्तरा के गर्भ के ऊपर जैसे चला, देखो भाई अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आई है। ईर्ष्या, ईर्ष्या समझते हो? ईर्ष्या दुनिया में सबसे यदि कोई खतरनाक चीज है, आदमी को बर्बाद करने वाली, तो ईर्ष्या है। आदमी का पतन कौन करता, बोले ईर्ष्या। ईर्ष्या का माने क्या होता है आपको पता है? अरे भाई बताओ ना मधु बेटी, ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या का मतलब ये होता है कि मेरी एक आंख भले फूट जाए, लेकिन मेरे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। समझ गए होंगे? मेरी तो एक आंख भले फूटे, लेकिन पड़ोसी की ये इसके बारे में कथा भी है, लेकिन नहीं बताऊंगा। ईर्ष्या, माफ करना, कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, कभी ईर्ष्या मत करना। आज अभिमन्यु की पत्नी विधवा नारी के ऊपर आक्रमण किया है, और जो ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दौड़ती दौड़ती जाके श्री कृष्ण की वंदना कर रही है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर, यत्र मृत्यु परस्पर, यत्र मृत्यु। हे द्वारकाधीश, हे जगदीश, हे प्राणवल्लभ, हे निर्गुण, हे निर्विकार, हे निर्विशेष, मृत्यु तो साक्षात दिखाई दे रही है, ये तो सामने खड़ी हुई है, लेकिन आप कहीं हो तो ये ध्यान रखना, मेरी मौत भले हो जाए, लेकिन मेरे प्राणवल्लभ, मेरे गर्भ के अंदर जो शिशु है, मेरा जो बेटा है, ये पांडवों की रक्षा और सुरक्षा और वंश को पानी देने वाला एक जीव बचा है, इसको बचा ले। विचार करो मेरे भाइयों, विचार करो, विचार करो बंधुओं। मां वो है जो मां अपने बच्चे के लिए अपने प्राणों की बाजी भले लगा ले, लेकिन अपने बच्चे को रखती है। प्रभु, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा बच जाए, मेरा बेटा। मां तो मां होती है, मां तो मां होती है। मेरा बेटा कैसे भी बच जाए। मुझे याद आ रहा है, सज्जनों, मां तो मां, मां तो मां। मेरे पिताजी की बहन जी, जिसका नाम हीरा, उनके बेटे को संकट आया। मैं घर गया और घर जाने के बाद जब देखा तो उस मां ने कहा, अरे बेटा तू कहीं है तो मेरा ये बेटा बच जाए और मैं भले चली जाऊं। वो बात मुझे दिखाई दे रही। उस मां ने कहा कि मैं भले प्राण को छोड़ दूं, लेकिन ये मेरा बेटा बच जाए। मेरी मां से मैंने कहा, मां तेरा बेटा जरूर बचेगा, तेरी भावना यदि यह है तो तेरा बेटा जरूर बचेगा। और मां के आशीर्वाद से वो बेटा आज खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मां के हृदय में शक्ति होती है, मां के हृदय में ताकत, लेकिन मां को मां बनना पड़ेगा। मां बन जाओ। पाहि
पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते देव देव जगतपते शायद किशोर जी ने तो कहा था नहीं बचेगा। उस दिन किशोर जी मेरे साथ थे जब मैं गया माँ के पास, उस बेटे के पास। मैंने बोल दिया अब ये बचेगा। किशोर जी ने कहा पागल हो गया क्या, ये नहीं बचने वाला। मैंने कहा सेठ जरूर बचेगा। आज वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। माँ का आशीर्वाद, माँ का भाव, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य अद्भुत भाव है। सज्जनों, जैसे ही भगवान को पता चला, दौड़ते दौड़ते श्री हरि आए हैं और हरि ने आके उत्तरा के सुंदर बालक की रक्षा और सुरक्षा करी है। सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा करी है। कुंती को पता चला, कुंती को मन में विचार आया, मेरी पुत्र वधू के जीवन में संकट आया, मेरी बहू के। और भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि ने रक्षा और सुरक्षा करी है। कुंती भगवान को धन्यवाद दे रही है। कुंती श्री हरि को धन्यवाद। आहा, जैसे ही कुंती ने भगवान श्री हरि को जैसे धन्यवाद दिया है, आपसे निवेदन करूं, कुंती 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रही है। मेरी बहन ने मेरे से कहा था, इसलिए सुना रहा हूं। कुंती क्या स्तुति कर रही है, अद्भुत स्तुति कर रही है। हे द्वारिका वासी देव देव जगतपते देव देव जगतपते देव देवा जगतपते देव देव जगतपते नमः पंकजनाथाय नमः पंकजमालिने। महाभारत का सब्जेक्ट है। पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने। हे जगत के नियाता, हे अखिल गुरु, हे अखिलेश्वर। कुंती क्या विशेषण लगा रही है, जरा सुनिए। हे प्राण वल्लभ, हे परमेश्वर। कृष्ण को सहन नहीं हुआ। एक बात कहूं, सच्चा व्यक्ति होता है, वो सच्चा व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी प्रशंसा करेगा उसको रोक देगा, बंद करो। भगवान ने मन में सोचा, मेरी प्रशंसा कर रहा है, ठीक नहीं है। मां तू क्या कह रही है, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं। ए भुआ जी, मैं तेरा भतीजा हूं। भगवान कृष्ण कह रहे भुआ। भुआ ने कहा नहीं नहीं, तू मेरा भतीजा नहीं है, तू मुझे प्रणाम मत कर, तू मेरे को प्रणाम मत कर। तू साक्षात निर्गुण है, निर्विकार है, तू निर्विशेष है। श्री कृष्ण कहते भुआ तूने मुझे भगवान मान लिया। बुआ जी, तू मुझे भगवान मानती है तो मैं कहता हूं मैं भगवान हूं। मैं भगवान लेकिन मैं भगवान हूं तो मेरे से आज बुआ कुछ मांग ले, मेरी इच्छा है तेरे को देने की। बुआ ने कहा नहीं नहीं, मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, मेरे पास सब कुछ सुलभ है, सुविधा नहीं मांगना। भगवान कृष्ण का नहीं नहीं मांगना पड़ेगा।
और सबसे आगे युधिष्ठिर, तुम बताओ क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु देना चाहते हो एक वरदान दो। जीवन में कितनी विषम परिस्थिति आए, सत्य पे टिका रहूं। भीमसेन का नंबर आया, भीमसेन ने कहा, खाते पीते आपका नाम जपता रहूं। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन ने कहा, मैं आपको गुरु मानो, आप मुझे शिष्य मानो। सुभद्रा का नंबर आया है, सुभद्रा खास बहन है। अब खास बहन है तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, ब्रह्मा की गद्दी डोलने लगी। आहा, खास बहन है, और बहन है तो न जाने क्या मांगेगी। लेकिन भगवान जिसको बहन बनाते हैं, भगवान जिसको अपनी बहन मानते हो, दुनिया की लौकिक वस्तु बहन कभी नहीं मांगती है। सुभद्रा ने क्या मांगा है, सुनने योग्य महाभारत का सब्जेक्ट है, जरा आप नोट करिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अध्येव में पिसत मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते स्मरणा कुतस्ते स्मरण प्रभो स्मरण अद्भुत भाव है, अद्भुत देना चाहते हो। प्रभु एक वरदान दे दो मेरे भाई, आज ही मेरा मन रूपी राजहंस है आपके चरण रूपी पिंजर में फंस जाए। क्या मांगा है, आपके चरण रूप पिंजर में फंस जाए। भगवान कहते हैं, भू अरे बहन, दुनिया के लोग 3 जगह से टहरे होने के बाद भी मुझे नहीं मांगते हैं, और तू अभी से भगवान से सुभद्रा कहती है, बुढ़े होने के बाद भगवान का नाम नहीं आएगा। जिसने जवानी में प्रभु का नाम लिया है वही वृद्ध अवस्था में भजन करेगा। बोल दिया, भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हनुमान जी दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। हरि हरि बोल। करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कैसे कर पाओगे, दरस तुम कैसे कर पाओगे, दरस तुम करो, दरस तुम करो, दरस तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दरस तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दरस तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से टोंटे हो जाओगे, हाथ से टोंटे हो जाओगे, दान तुम कैसे कर पाओगे, दान तुम कैसे कर पाओगे, हाथ से टोंटे हो जाओगे, हाथ से टोंटे हो जाओगे, दान तुम कैसे कर पाओगे, दान तुम कैसे कर पाओगे, दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कथा तुम कैसे सुन पाओगे, कथा तुम कैसे सुन पाओगे, कथा तुम जय हो, कथा तुम जय हो, कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पैर से पंगू हो जाओगे, पैर से लगड़े हो जाओगे, पैर से लगड़े हो जाओगे, पैरों से पंगु हो जाओगे, पैरों से पंगु हो जाओगे, तीर्थ तुम कैसे जा पाओगे, तीर्थ तुम जैसे जा पाओगे, तीर्थ तुम जाओ, तीर्थ तुम जाओ जवानी में, रहो भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, वृंदावन बिहारी लाल प्रिय हो। सब लोगों को कृपाएं निवेदन है कि भजन करना तो जवानी में। मुझे बुरा लगा, कल एक भाई छोटी छोटी गुड़िया को कहने लगा तुम क्या कथा सुनोगे, वहां क्यों जाती हो आश्रम, खबरदार। ऐसे थोड़ी कहते हैं, नहीं बेटा तुम आश्रम जाओ, भगवान गोविंद की कथा सुन के महाराज जी के द्वारा जो कहा उस वचनों का पालन करो। मुझे बड़ी खुशी है, श्री बालाजी सेवा धाम के स्नेही भक्त पधार रहे हैं। भाई श्री आस्करण जी भट्टड़ साहब, जोरदार तालियों की सेवा। उन्हीं के साथ श्री तापड़िया भाई सुरेश जी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों की सेवा।
हमारे श्री बालाजी के तापड़िया भाई जी पधारे हैं। आप भी नोखा मंडी में ब्राह्मणों के बालकों का पढ़ाने की सुंदर शिक्षा, वेद विद्यालय, बहुत सुंदर वेद विद्यालय गुरुकुल चला रहे हैं। इसलिए एक बार तापड़िया जी के लिए जोरदार तालियों की सेवा। बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव, हर समय हर घड़ी भगवान का भजन होना चाहिए। हर समय श्रद्धा और भाव के साथ में भजन अति आवश्यक है। मैं हर जगह कहता हूं, हर जगह भगवान का भजन अनिवार्य है। बड़ी श्रद्धा भाव से बोलिए श्री संत भगवान प्रिय हो। हमारे ही परंपरा के परम स्नेही श्रीमद् भागवत के परम प्रखंड विद्वान भाई श्री शिव शंकर जी महाराज पधार रहे हैं। आप श्री के लिए जोरदार तालियों की सेवा। सेवाधारियों से कहूंगा आसन ग्रहण करें। तो निवेदन ये कर रहा था, भजन तुम करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। आसकन जी भट्टर साहब जरा सोफा पे बैठ जाएं। पूज महाराज श्री बैठे या फिर मंच पे बैठ जाएं। हे द्वारकाधीश, हे जगदीश, हे निर्गुण, हे निर्विकार। सुभद्रा कहती है केवल मुझे आपके चरण रूपी जो रज है, आपके चरणों की रज है, आपके चरण कमल जो है वो चरण रूपी पिंजर में मेरा मन रूपी राजहंस आज फंस जाए। भगवान ने कहा भुआ जी तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। दुनिया के 3 जगह से टेढ़े होने के नाते मेरी भक्ति नहीं मांगते हैं। तू अभी से मांग रही है, तू अभी से मांग रही है। मैं हर कथा में कहता हूं, छोटे छोटे बालकों को सुंदर अभी से शिक्षा दो। अभी से बालकों को कहो महाराज अभी कथा सुनो। यदि अभी छोटे बालक अभी कथा सुनेंगे तो बड़े होकर भी तो कथा सुनाएंगे। अभी तो बालकों को ध्यान दोगे नहीं और बाद में कहेंगे बिगड़ गए। बिगाड़ने वाला कौन है? बिगाड़ने वाले आपके अपने माता पिता हैं, अपने माता पिता। नंबर आया है द्रौपदी का। द्रौपदी ने कहा मैंने हमेशा आपको सखा माना है, आप मुझे सखी महसूस करें। आहा, अब मेरी बहन का सब्जेक्ट आ रहा है। जिस बहन ने जो प्रश्न किया है, आहा, श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, कुंती महारानी सामने खड़ी हुई है। कुंती के नेत्रों से झरझर 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 अश्रुबिंदु छलक रहे हैं, अश्रुबिंदु छलक रहे हैं। श्री कृष्ण सामने देख रहे हैं, कुंती सामने चरणों में दिख रही है। भुआ कुछ मांगो, मेरी भुआ कुछ मांगो। कुंती ने कहा प्रभु मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, और मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। मेरे भाइयों करबद्ध प्रार्थना करता हूं मैं आप लोगों से, कभी दुनिया में किसी से मांगना मत। प्रातः काल की वेला में उठने के बाद परमेश्वर से स्तुति करना है गोपाल दुनिया में मेरा हाथ ऐसे न हो, मेरा हाथ हमेशा ऊपर रहे। देना मांगना तो कभी मत, कभी किसी से मत मांगना। मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। कुंती कह रही है एक बात कहूं, जो मांगता है और मांगने के बाद भगवान देते हैं और देने के बाद पीछा छुड़ा लेते हैं। आपको शायद पता है श्रीमद् भागवत के बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, मैं तो एक दास हूं। इस बार मैंने कथा कहने की इच्छा भी नहीं थी। मैंने कहा कोई महात्मा कथा बोले हमें अच्छा लगे, लेकिन महात्माओं की भी